अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक कादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाब एचडी न्यूज। आज एक बड़ी अहम खबर से आगाह करता चलो। तहरीक लब्बैक की जानिब से अक्सर मार्च का ऐलान किया गया था। आज 10 अक्टूबर बरोज जुम्मे के दिन फैजाबाद पर मार्च होना था, तो इसी हवाले से इस मार्च का मकसद फलस्तीनियों के साथ ज़हर यकजहती करना था। और दूसरी जानब आपको बताता चलो, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है। और आपको बताते चलो, इस्लामाबाद में फिलहाल इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरी जानब फोन कॉल्स पर भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई। और दूसरी जानब आपको बताते चलो, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल। दूसरी जानब आपको बताता चलूँ, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज किया है। और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में अमन अमान बरकरार रखने के पेश नजर दफा 144 नाफिज की गई है। जिसको बता देते हुए, जिसके तहत असले की नुमाइश और अवामी इज्तिमाई पर पाबंदी लगा। जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में तहरीक लब्बैक के कैद साद हुसैन रिजवी का कहना था कि हमने फैसला किया था कि मार्च का आगाज फैजाबाद से हो। तहरीक लब्बैक साद हुसैन रिजवी का कहना था, सबसे पहले आगे मैं चलूंगा और मेरे पीछे मेरी आवाम चलेगी। ये भी कहा था कि गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है और गोली भी कोई मसला नहीं है और शिलिंग भी कोई मसला नहीं है और शहादत हमारा मुकद्दर है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनाब एचडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।